हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार सन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की किताब रहे हैं वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, जो अब चनकिया डायलॉग्स वालों की वीडियो है। मेरे साहब यानी कि मेरे साहब हमारे करते। तो आज जिस तरह आपको पता है कि ईद है, बच्चे शरारते हैं, साथ में गली में वो पटाखे वगैरह भी चलाए, खुशी तो है। तो खैर चलते हैं वीडियो का टाइटल है कांग्रेस एलिजेड करप्शन इन ड्रोन डील। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। से नहीं, ये कई सालों से चलती चली आई है। ये तब से चलती चली आई है, स्क्वाड्रन का शॉट है, जब से लोगों ने नरेंद्र मोदी नाम का एक बंदा है, लोगों ने सुना भी नहीं ना। मैं राजनीतिक स्टेटमेंट टेलीविजन पे देता हूं जब तक बिल्कुल दीवार से नहीं लगाते। अब यार तुम कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता, फिर आप फ्रांस को, यानी कि भारत ने फ्रांस को क्या बोला? भारत ने बोला देखो यार, हमने तुम्हें इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमें क्यों दिए घटिया हथियार भाई? आपने क्यों दिए इतने घटिया हथियार? 200 गज में कुत्ता नहीं मरता इससे ठीक से। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, फिर से बहुत बड़ी बहस चढ़ गई है, बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी क्या है? कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों का यह कहना है कि जो प्रेडेटर ड्रोन्स थे, जो यूएवीज थे 31, जिसकी डील हो रही है भारत और अमेरिका के बीच में, भारत अमेरिका से खरीद रहा है, उसमें धांधली है साहब। अगर साफ देसी लफ्जों में बताऊं तो उनका यह कहना है कि साहब इसमें धांधली है। और उनका यह कहना, यानी कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि यह जो ड्रोन की डील है, इसमें उतनी ही धांधली है जितनी राफेल में थी। इसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए। और उनका यह कहना है कि इनके लिए जो हमने पैसा दिया है $3 अरब, यह जरूरत से ज्यादा है। जो अमेरिका और देशों में बेच रहा है ये, उससे कहीं ज्यादा भारत ने पैसा दे दिया। और इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सब कुछ भी होना चाहिए जो कि नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अच्छा भाई, यहां तक बात चलो ठीक है, विपक्ष का पूरा अधिकार है, कांग्रेस पार्टी का पूरा अधिकार है। अब मैं आज आपको कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं, क्या इसमें चोरी हुई या चोरी नहीं हुई। राइट? बात यह नहीं है कि इधर भाजपा है या कांग्रेस है, ठीक है? और बात यह भी नहीं है कि मेजर गौरव आर्य किसको सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा, जब तक बहुत ज्यादा मुझे दीवार से नहीं लगाते, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं देता अपने चैनल पे, ना मैं राजनीतिक स्टेटमेंट टेलीविजन पे देता हूं जब तक बिल्कुल दीवार से नहीं लगाते। अब यार तुम कांग्रेस पार्टी का अगर कोई नेता आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलेगा तो फिर तो हम जवाब देंगे यार। देखो, उसके अलावा क्या हमने बोला कि किसको चुनाव जीतना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए, कौन किधर है, कौन क्या है, किसको यहां से मरना चाहिए मंत्री? हमने कभी बोला? हमने आज तक नहीं बोला यार। हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट नहीं है भाई। तुम चुनाव जीत सकते हो, तुम जीत के बन जाओ ना, कहानी खत्म। इसमें मेरा क्या लेना देना है? लेकिन अगर ये डिफेंस की बात है तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन मुझसे यह है कि मेजर साहब ये बताओ सच क्या है। तो दोस्तों, आज मैं सच आपको बताऊंगा, प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ। और डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्क्रीन पे चलेगा कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला, एक एक चीज, क्योंकि उन्होंने बोला साहब राफेल में भी धांधली हुई थी। ठीक है? अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, मैं नोट्स है मेरे, तो ये मैंने पहना सच्चाई का चश्मा, और अब हम भाई लोग शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले राफेल की डील में मैं अभी आता हूं, 2-3 मिनट के अंदर मैं ड्रोन पर भी आऊंगा। सबसे पहले मैं राफेल बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जैसे पहले राफेल में धांधली हुई थी। राइट? अब देखो, राफेल डील तकरीबन 58,891 करोड़ की मोटा मोटी डील थी। राइट? और हमें 36 राफेल फाइटर हमने फ्रांस से खरीदे, 36 के 36 वापस आ गए। तो इन्होंने क्या बोला कि एलिगेशंस जो थे डील के, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनीष तिवारी जी ने बोला कि एस्केलेशन हुआ है प्राइस में पर एयरक्राफ्ट, यानी कि एक एयरक्राफ्ट जो 715 करोड़ का था वो 16 करोड़ का खरीदा गया, यानी कि डबल से ज्यादा मोदी सरकार ने पैसे दे दिए फ्रांस से वो फाइटर, एक फाइटर लेने के लिए। यह बहुत बड़ी धांधली है साहब, ये बहुत बड़ी धांधली। और सही, अगर आप किसी को ऐसे बोलोगे आम आदमी को, तो बोलेगा धांधली है साहब। किसी भी आम आदमी को नॉर्मली समझाओगे, जब आप डिटेल में जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, आप और हम जैसे आम आदमी है, ठीक है, हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहते यार। हमें ना बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ज्यादा फिगर गणित वणित कोई कोट करता ना, मेरा परे हटो यार,
हमने कौन सा राफेल के ऊपर बैठ के जाना है? फिर हमारा वो माइंडसेट आ जाता है। लेकिन क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा वाली बात है दोस्तों, तो मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरूर सुनिएगा, और ये बहुत जरूरी है। और ये जरूरी इसलिए नहीं कि चाणक्य डायलॉग्स का वीडियो है, जरूरी इसलिए क्योंकि देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए आप लोग सुनिए, और ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? अच्छा जी, राफेल को खरीदा गया, राफेल आ गया, उसके बाद एयरफोर्स से पूछा गया कि साहब क्या इसमें धांधली है? तो एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ ऑल्सो डिनाइड द एलिगेशंस एंड दैट द अग्रीमेंट फॉर 36 एयरक्राफ्ट वाज साइंड विद बेटर टर्म्स देन द वन दैट वाज बीइंग नेगोशिएटेड अंडर द एमएमआरसीए। अच्छा, पहले बोला था कि साहब एमएमआरसीए जो एक डील थी जिसमें बोला था 126 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, फिर आपने 36 क्यों खरीदे और वहीं पे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें ना दो तीन सच्चाइयां हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी कि गेम क्या चल रहा है ये। देखिए, ऐसा होता है जब आप एक हवाई जहाज खरीदते हैं, लेट्स नॉट टॉक अबाउट 36 यार, 36 की बात नहीं करते, एक से समझाता हूं मैं आपको आसान शब्दों में, ठीक है? आपने एक एयरक्राफ्ट खरीदा, ठीक है ना? एक एयरक्राफ्ट अगर आप चाहेंगे खरीदना, राइट, आप डील करते हैं। देखिए, दो तीन चीजें हैं, ये डीलें चलती है ना, ये इसमें नेगोशिएट करते करते 10-15 साल हो जाते हैं, 10-15 साल हो जाते हैं। आपको पता है कांग्रेस के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम था ए.के. एंटनी साहब। ए.के. एंटनी साहब ईमानदार आदमी थे। ए.के. एंटनी साहब का एक मोटो था लाइफ में, एक मूल मंत्र था उनका, ना काम करो ना कोई उंगली उठाएगा। साफ सीधी बात है, काम ही मत करो यार, फाइल पे साइन ही मत करो, कहानी खत्म हो गई। जब तुम फाइल पे साइन नहीं करोगे तो तुम गलती नहीं करोगे, और जब तुम गलती नहीं करोगे तो उंगली कौन उठाएगा? तो आई एम मिस्टर क्लीन, मैंने काम ही नहीं करा। भारत में आज की तारीख में 42 एयरफोर्स की आपको स्क्वाड्रंस चाहिए, फाइटर की 42 स्क्वाड्रंस चाहिए आपको, 42। आपके पास कितनी है? 30। अगर पाकिस्तान और चीन के साथ हमारी लड़ाई होती है, हमारे पास उतने एयरक्राफ्ट हैं ही नहीं कि हम लड़ दें। हम इस सूरत हाल पे, और ये आज से नहीं, ये कई सालों से चलती चली आई है, ये तब से चलती चली आई है स्क्वाड्रन का शॉर्टेज, जब से लोगों ने, नरेंद्र मोदी नाम का एक बंदा है, लोगों ने सुना भी नहीं था। आप चेक कर सकते हैं, आप मेरी बात पे विश्वास मत करिए दोस्तों, गूगल पे जाइए और आप चेक करिए ये प्रॉब्लम कितनी पुरानी है। प्रॉब्लम हुई कैसे? सबसे पहले एक बात मैं आपको ये बताता हूं, ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ये तो कोई समझाए कि साहब ये प्रॉब्लम ऐसे हुई। ऐसा कैसे हो गया कि पाकिस्तान के साथ हम 4 जंगें लड़ चुके हैं, पाकिस्तान ने 26/11 करा, पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद करा, पाकिस्तान ने 1993 मुंबई की बॉम्ब ब्लास्ट करी, अक्षरधाम टेंपल पर अटैक करवाया, उन्होंने हमारी पार्लियामेंट पे हमला करवाया, उन्होंने पंजाब में खालिस्तानी टेररिज्म शुरू करवाई। ये सब करने के बाद पाकिस्तान से खतरा है जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई 1962 में और 1967 नाथुला में, चाइना के साथ लड़ाई हुई, वॉर हुए हमारे। तो 2 हमारे जो नेबर हैं न्यूक्लियर आर्म्ड है, जिनसे हमारी जंगें हो चुकी हैं, हजारे जाने हम लोग गंवा चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हमारे कई हजार भाई प्राप्त हो चुके हैं। अब इसके बाद आप ये बताइए कि किसने इतनी लापरवाही करी कि हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ इतनी शॉर्ट हो गई? ये जरा बताइए, इंटरनेट पे जरा पता लगाइए आप, ऐसा कैसे हो गया यार? किस तरीके से हो गया? ऐसा कैसे हो गया कि भारत के पास आज की तारीख में एक ढंग की राइफल नहीं है आर्मी के पास? मैं आपको बता रहा हूं, AK-47 ठीक है, यूज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यूज करते हैं, कश्मीर में यूज करते हैं। बेसिक इन्फेंट्री वेपन आज की तारीख में भी 7.62 जो पहले था SLR, वो हट गई है, अब है 5.56 इंसास। और आज मैं खुल के बोलता हूं, कोई मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, चैलेंज है, घटिया हथियार है ये, घटिया हथियार है ये हथियार क्यों है हमारे पास? अब ठीक है, अब फैक्ट्री लगी है, AK-203 आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, कुछ साल के अंदर ये सारे हथियार चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमारे जवानों ने, जो लोग कहते हैं ना, झूठ बोलते हैं कि इंसास की वजह से हम लोग कारगिल जीते, भाई साहब सुनिए, वो जो इन्फेंट्री वाला था ना, उसके कलेजी की वजह से जीते। ये हथियार तो है ही घटिया, ठीक है? वहां पे दुश्मन के पास अच्छे हथियार थे, हमारे पास घटिया हथियार थे। क्यों आई है? वाई वॉज दिस वेपन गिवन? वाई? मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं ना, मैं तो इन्फेंट्री वाला हूं, मैं तो साफ सीधी बात करूंगा। क्यों दिए घटिया हथियार भाई? आपने क्यों दिए इतने घटिया हथियार? 200 गज में कुत्ता नहीं मरता इससे ठीक से। क्या बात कर रहे हैं यार? अब जाके आया AK-203, ये चिनूक हेवी लिफ्ट, ये कब आया? ये राफेल कब आया? ये अपाचे हेलीकॉप्टर गनशिप्स कब आए? ये M777 कब आया? यार कोई तो बताएगा ना कि साहब ये अब आया है। ये जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर अभी आया है, ये तो कई सालों से चल रहा है, इसकी प्लानिंग तो 20 साल से चल रही है।
लेकिन फास्ट ट्रैक कब हुई? किसने बोला कि नहीं चाहिए चाहिए, काम पे लगो बेटा, दिन रात काम करो, दिन में 24 नहीं 48 घंटे होते हैं, तुम काम पे लगो। ये हुआ कैसे ये अचानक? मैं ये जानना चाहता हूं। ये सब सवाल हैं जो हमें पूछने पड़ेंगे सवाल, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है भाई। ये कोई स्टेट का चुनाव नहीं है हल्का फुल्का कि इसने वोट डाले, इसने वोट डाले, इस जाति के इतने लोग थे, इस धर्म के इतने लोग। ये सब ड्रामा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। अब देखिए एक और कंट्रोवर्सी राफेल की। मैं अभी ड्रोन पे आऊंगा, अभी मैं ड्रोन पे शुरुआत मैंने करी नहीं है। ड्रोन पे ये कंट्रोवर्सी है कि साहब रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के जो लीडर थे, उन्होंने नवंबर 2017 में बोला कि एचएएल वाज बाईपास्ड इन द राफेल कॉन्ट्रैक्ट। एचएएल का कहां से क्या लेना देना है भाई? एचएएल का क्या मतलब है इससे? एचएएल वाज बाईपास्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। हाउ वाज एचएएल बाईपास्ड? एचएएल कौन सी एयरक्राफ्ट बनाता है भाईजान, जरा बताइएगा। नेताओं के साथ सबसे बड़ी पता है क्या प्रॉब्लम है? कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है फिर भी बोलते हैं, और कुछ नेता ऐसे हैं जिनको पूरी नॉलेज है, दे नो एवरीथिंग, ब्यूटीफुल रिसर्च, लेकिन फिर भी गलत बोलते हैं जानबूझ के कि वोटों का फायदा हो जाए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने भाई साहब ये बोल दिया कि अनिल अंबानी को पैसे दे दिए। राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि आपने रिक्वायरमेंट ड्रॉप कर दी ऑफ लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर बाय स्टेट ओन्ड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड to ensure that privately owned Reliance Defense Limited obtained an offset contract from Dassault। ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है भाई साहब, ये बताओ जरा। इन्होंने ये बोला कि एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, समझिएगा, एक एचएएल है एक राफेल है। ठीक है, राफेल वो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम से आपको पता लग गया इंडियन कंपनी है। डसॉल्ट एविएशन जो राफेल बनाता है आपको पता है फ्रेंच कंपनी है। ठीक है, राफेल इसका जहाज है फ्रेंच वाले का, राइट। अब इनका यह कहना है कि आपने हैल को इग्नोर करा ताकि अनिल अंबानी की कंपनी को फायदा हो जाए। अच्छा दोस्तों, बात यह थी कि 50% इसकी कॉस्ट जो है ना पूरे राफेल की डील की, ये ऑफसेट होगी। ऑफसेट क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब आप फ्रांस को पेमेंट करेंगे ना 36 राफेल की, माना कि आपने फ्रांस को बोल दिया साहब मैं हम आपको तकरीबन 60,000 करोड़, मोटा मोटी 58-59,000 करोड़ जितना भी है, 60,000 करोड़ की बात करते हैं कि 60,000 करोड़ हम आपको देंगे। वो क्या इंडियन रुपीज में थोड़ा दे रहे हैं, वो तो आप यूएस डॉलर में दे रहे हैं, दे रहे ना यूएस डॉलर में। फ्रांस तो यूएस डॉलर में ले रहा है। जब फ्रांस यूएस डॉलर में लेता है तो फिर आप फ्रांस को, यानी कि भारत ने फ्रांस को क्या बोला? भारत ने बोला देखो यार हमने तुम्हें इतना मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हमें भी तो फायदा होना चाहिए। तो फ्रांस ने बोला क्या फायदा, क्या 36 जेट तो दे रहे हैं तुम्हें, और कौन सा फायदा चाहिए? भारत ने बोला ना, ऑफसेट क्लॉज ये होगा कि अगर 60,000 करोड़ की, मैं 60 मोटा मोटी बोल रहा हूं, 60 से 1-8 करोड़ कम है, मैं 60,000 ऐसी मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर 60,000 करोड़ की डील है ये, ठीक है, तो 30,000 करोड़ की वैल्यू फ्रांस जो है वो भारतीय कंपनियों से खरीदेगा। उसमें फ्रांस कुछ भी खरीद सकता है, सीमेंट खरीद सकता है, कमीज खरीद सकता है, बनियान खरीद सकता है, जूते खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, साइकिल खरीद सकता है। फ्रांस कुछ भी खरीदे, लेकिन भारतीय कंपनियों में, यानी कि 50%, 30,000 करोड़ की शॉपिंग फ्रांस इंडियन कंपनी से करेगा। उसमें से 100 कंपनियों से ऊपर थी, उसमें से एक नाम अनिल अंबानी की कंपनी का था। और बोला क्या भाई साहब ने? भाई साहब ने बोला साहब पूरा का पूरा 58-59,000 करोड़ रुपए अंबानी को दे दिए, बेच दिया देश को। अब जो सड़क पर चल रहा आदमी है जिसको इतनी नॉलेज नहीं हो, क्या बोलेगा? वो तो यही बोलेगा ना, यार सचमुच यार ये तो बहुत गलत कर दिया, यार ये तो बहुत गलत कर दिया। यही ड्रामे होते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ठीक है, जो बहुत जरूरी है आपके जानने की। दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट रिट पिटीशन सुनने के लिए राजी हो गया, जिसमें बोला था ये डील कैंसिल करिए, डील कैंसिल करिए, इसमें बहुत बड़ा घपला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया, बोला सारा। तो सरकार ने बोला देखो सर सीक्रेट चीज है, हम मीडिया को नहीं बताएंगे, लेकिन आपने मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सर एक लिफाफे में बंद करके हम आपको दे देंगे, आप देख लेना। पर क्योंकि ये फौजी डील है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डील है, इसलिए कोई ये एक्सपेक्ट ना करे कि मीडिया की ब्रीफिंग हो रही है कि ये कागज है, वो सब नहीं हो सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा, सुप्रीम कोर्ट का हक भी है और सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल अथॉरिटी भी है इसमें, तो लीजिए सर लीजिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सारे कागज दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से सारा कागज डिस्कस करे और 14 दिसंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो भी आप लांछन लगा रहे हैं, इसमें आरोप लगा रहे हैं, आप इसमें एलिगेशन लगा रहे हैं, ये सब फर्जी हैं, निकालो इसको। इसमें जो पूरी बात है ना, पूरी जो इसमें बात है कि ये हो जाएगा, इसको पैसे दे दिए, वो मोदी का दोस्त है, अंबानी है, अदानी है, ये सब क्या है कि लोग ना
मैं बता रहा हूं ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी है जो विपक्षी पार्टियों ने। और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की क्या स्ट्रैटेजी है, आप जो साफ पानी है ना उसमें पैर से मारो तो सब मिट्टी हो जाता है, फिर लोगों को दिखना बंद हो जाता है, फिर लोग कहते हैं चलो यार ठीक है। निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत आसान है, रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। अब हम आते हैं प्रेडेटर डील पे, अब हम आते हैं असली में जो आजकल की बात है ना जो चल रही है। ये राफेल का मैंने आपको ऊंचा ऊंचा समझाया, मैंने ज्यादा विस्तार में इसमें भी नहीं गया, बट अब मैं आपको, आप कहेंगे साहब प्रेडेटर डील का क्या लेना देना, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बोला है साहब कि राफेल का जो स्कैम है वो अभी भी फ्रांस में अंडर प्रोब है करप्शन के लिए। तो भाई साहब विपक्षी पार्टियों को, मैं कांग्रेस पार्टी का ये वो है कि फ्रांस में है, आपको फ्रांस से क्या लेना देना है यार। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वो आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को आप तवज्जो नहीं देंगे, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। जब कोई बाहर से गोरा बोलेगा, जब फिरंगी बोलेगा, तब आप उसको सल्यूट करेंगे, आप बोलेंगे हाँ गोरे ने बोला है बॉस, बहुत बढ़िया चीज है यार, कड़क चीज है ये, क्योंकि गोरे ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है भाई साहब, वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात मुझे भी माननी है, आपको भी माननी है, प्रधानमंत्री को भी माननी है। नोबडी इज अबव द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द बॉस। बोला कि साहब ये जो डील हुई है इसकी, ये बड़ा इसमें गड़बड़ है और ज्यादा पैसे दे दिए। 31 ड्रोन जो थे, 31 ड्रोन के लिए हमने बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, और इसके बारे में जो MQ-9B है, लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, ये जो दूसरे नेशंस को प्राइस ऑफर करा था इन लोगों ने, उससे कहीं ज्यादा हमने दे दिया, तो उसमें धांधली इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इनको ये कहना चाहता हूं यार, मेरे दिल से दुआ आ रही है यार तुम लोगों के लिए, यार तुम चुनाव जीत जाओ, तुम खुद कर लो यार। 2024 का चुनाव आ रहा है, जीत जाओ, हटा दो मोदी को, बैठ जाओ वहां पे, कर लो। ये हर चीज में नेगेटिविटी लाना, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, इसकी 2-3 बातें मैं आपको बोलना चाहता हूं। पहली बात, ये जो $3 अरब की बात है कि इतनी डील की वैल्यू है, ये कहां से आया 3 अरब का फिगर? ये 3 अरब का फिगर यहां से आया कि ये अमेरिका ने बोला है कि 3 अरब का है, भारत ने नहीं माना 3 अरब का है। भारत ने कोई चेक काट के नहीं दे दिया उसको, अभी तक 1 रुपया नहीं गया है इसके लिए। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं आपको वाजे तौर पे, 1 रुपया नहीं गया है इसका, इस डील का 1 रुपया। मैं बात कर रहा हूं ये जो यूएवीज की डील है, इसमें 1 रुपया नहीं गया है अमेरिका को अभी। अच्छा, दूसरी चीज है कि ये डील में अभी नेगोशिएशन होगा, इसमें तोल मोल भाव होंगे अभी कि इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतनी तुम ट्रांसफर करोगे टेक्नोलॉजी, इतना तुम ये करोगे, ऐसा तुम करोगे, वैसा तुम करोगे। अब इसमें टाइम लगेगा, ये ऐसा नहीं कि बोल दिया हाँ डन ओके कैरी ऑन, ऐसा नहीं होता है। अब इसमें अभी इसमें बहुत सारी चीजों का इनपुट और आउटपुट होगा अभी। ये तो कई समय पहले अमेरिका ने बोला था कि ये जो 31 ड्रोन हैं इनकी वैल्यू $3 अरब है। अमेरिका बोल सकता है, अमेरिका का हक है, अमेरिका 300 अरब भी बोल सकता है, उसका हक है। हम कितना पैसा देंगे ये हमारा हक है। तो 3 अरब ज्यादा दे दिए, किसको दे दिए भाई, किसने दे दिए? इसके ऊपर भी तो बात करो ना, किसने दे दिए? हवा में ही मीडिया रिपोर्ट पढ़ के ही गोल 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 घुमा रहे हो, क्योंकि पब्लिक तो मासूम है, पब्लिक को तो कुछ पता नहीं है। तो पब्लिक को जैसा बोलोगे कि गोल गोल, जैसे राफेल में बोल दिया चौकीदार चोर है, फिर जाके माफिया मांगी। ओ भाई क्यों ऐसा गलत काम करते हो यार? It had said that acceptance of necessity accorded to the procurement by Defense Acquisition Council noted the estimated cost of USD 3072 million as provided by the US government. ये नोटेड है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि ये जो $3 अरब की कॉस्ट है ये अमेरिका ने दी है, ये हमारी कॉस्ट नहीं है, हमने माना ही नहीं। अमेरिका 10 अरब बोले तो सानू की है ना। Adding the price will be negotiated once the policy approval from Washington is received. अब पॉलिसी अप्रूवल वॉशिंगटन से आएगा, फिर यहां पे लोग बैठेंगे, अमेरिकन सामने बैठेंगे, हम इधर बैठेंगे, फिर आमने सामने बात होगी कि साहब आपने 3 अरब बोला, हमने नोट करा, हम साहब इसके आपको इतने देंगे, ठीक है, और हम ये हमें और चीज चाहिए। फिर इसमें, और ये डील जो है ना, इसमें कई महीने साल लग जाते हैं। किसी अखबार ने बोला कि अमेरिका ने बोला इसकी वैल्यू 3 अरब है, और आपने बिल्कुल उसके, मैं गीता के हाथ रख के ऊपर कसम खाता हूं कि जो बोलूंगा सच। जी वीडियो ही ख़त्म। हाँ, तो मेजर साहब बड़े ही हाइपर मूड में थे, और स्पेशली आज उन्होंने पाकिस्तान के रिलेटेड बात कोई खास नहीं की, लेकिन आज उन्होंने अपने डिफेंस के लिहाज से बातें की। जो उन्होंने 1965 की वॉर की बात की, फिर उन्होंने
चाइना इंडिया के वॉर की बात की, फिर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के वॉर की बात की, फिर उन्होंने असले की बात की, फिर उन्होंने कहा कि अगर आज हम जीते हैं तो वो हमारे सोल्जर्स के दम पर जीते हैं, हमारा जो असला था उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है, इतना ज़्यादा मतलब कि वेपन्स हमारे दुश्मन के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं था। आज तो मेरे साथ इतनी चढ़ाई करते हैं पाकिस्तान पर, आज तो इससे लगता है इससे बात इनकी आज इन बातों से साबित होता है कि ये वाकई सच्चे इंसान हैं। हाँ बिल्कुल सच्चे। और देखिए आज उन्होंने अपने लोगों पर चढ़ाई कर दी है, कांग्रेस के लोगों पर झूठ बोला जा रहा है, उन पर ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं राफेल के चक्कर में। आज टोटली उन्होंने अपनी हिंदुस्तान की मतलब सिक्योरिटी या समझ लें कि उनके डील्स जो है उनके बारे में बातें की, तो जो भी जो बातें की उन्होंने वो आई थिंक ठीक और स्ट्रेट और दो टोक बात की। क्या हमारे जो मेम्बरान है या हमारी जो पब्लिक है वो हमारी पार्टी के बारे में नहीं बोलती? जैसे नून लीग है, देखने का वो पीएम उनकी हुकूमत भी है। तो आप क्या कहने का मकसद क्या है? कहने कि का ये झूठ बोल रहे हैं। कहने का मकसद है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस अपनी कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। हमारे भी जो कहते रहते हैं असल में पता बात क्या है, बात ये है कि जिस तरह हमारे मुल्क में पाकिस्तान में वो है ना पीपल पार्टी और नून लीग, सेम इसी तरीके से इंडिया के अंदर नस्ल दर नस्ल जो खाती आ रही है ना एक पार्टी, वो है कांग्रेस। और कांग्रेस का खाना पीना बंद हुआ है जब से मोदी साहब आया है, जब से लोगों में शऊर आया है, जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने नई बुनियादें रखी हैं नए इंडिया की, तब से इनका नवाला छिन चुका है। अब वो जो नवाला छिन चुका है वो उनके तो पेट में मरोड़ उठ रहे हैं कि ये हो हमारे साथ क्या गया। वो जो मरोड़ है वो कहीं तो निकलने हैं, तो वो मरोड़ निकालने के लिए वो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं बीजेपी। हालांकि बीजेपी के दौर में दौर हुकूमत में इंडिया दुनिया का बेहतरीन ममालिक में टॉप 4 उनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लेवल फौज के लिहाज से, और टॉप 5 उनकी इकॉनमी है। तो ये मरोड़ तो उठने उनके पेट में। मुल्क जो बड़ा है, अच्छा इन्होंने बात की, मुल्क बड़ा है, इन्होंने बात की और भाई अगर मुल्क बड़ा है तो उसकी जो है ना मेंटेनेंस, उसकी जो है लेकर चलना भी उसको उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपकी हाथी और चूंटी से। चूंटी को हैंडल करना आसान है कि हाथी को हैंडल करना आसान है? वो मिसाल आपकी जो एग्जांपल, अगर उनके फायदे, मेरी बात और फिट क्यों नहीं होती यार? क्योंकि वो काम मेहनत करने वाले हैं, हाथी और चूंटी को काम न करते हैं, खुद वो मेहनत करते और हैं। यार मैंने एग्जांपल दी है कि अगर कोई मुल्क बड़ा है तो उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, अगर कोई छोटा मुल्क है उसको मैनेज करना, अगर उसके लोग पढ़े लिखे दिमाग वाले तो वो जल्दी हैंडल कर लेंगे। अगर जितना मुल्क बड़ा होगा उसको हैंडल करना, मैनेजमेंट उसकी उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। ये मैं समझा रहा हूँ आपको। अच्छा मेरी बात सुने कि आपने कहा है कि मेजर साहब ने आज कोई पाकिस्तान के बारे में कोई बात, हाँ, जो 4 वार्स रही उसके बारे में बात की है मेरे साथ। अच्छा वार्स की तो खैर जो है ना हम सीरीज करेंगे तो फिर उसमें मैं बताऊंगा, अब तो नहीं बोलूंगा। तुम फ्री हैंड है, तुम जितने सबूत इकट्ठे कर सकते हो, तुम्हें चैलेंज है, तुम कर लो, वो अनकरीब होने वाला है। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ ताकि फिर आप वो नहीं यार हमें पता नहीं चल रहा, हमें तुम्हारे पास फुल टाइम है, जो मर्जी जहाँ से मर्जी तुम्हारे पास सबूत इकट्ठे कर सकते हो कर लो, उनके मेजर्स की, उनकी बुक्स से, उनके मतलब जो जो जहाँ जहाँ से आपको लगता है वेबसाइट से कहीं से कोई भी, जिस तरह आलोक सारा है, जिस तरह मैं अपना खान सारा है, वो प्रूफ देते हैं आपको, फिर प्रूफ देने होंगे। बिल्कुल भाई दूंगा। अच्छा उन्होंने आज एक नए मसले में पाकिस्तान को सीट दिया है, जो मुंबई ब्लास्ट थे। तो पाकिस्तान को करवाए हैं यार, पाकिस्तान फैक्ट्री में क्यों चला गया? पाकिस्तान के हालात खुद के ये, पाकिस्तान क्या करेगा यार? ये आपकी बात नहीं है, ये पुरानी है, पहले के बात है, आज से 20-30 साल पहले की है, मुझे ये भी पता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा? इंडिया ही हमेशा पाकिस्तान में अपने जासूस भेजता है, जैसे कि जो कुलभूषण पकड़ा गया, कोई आप पाकिस्तानी जासूस अल्लाह के बंदे जो इंडिया में पकड़ा गया हो, कभी बात सुन ले, ये बात मतलब जासूस और टेररिस्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जासूस यूएसए के रशिया में है, रशिया के यूएसए में है, पाकिस्तान के इंडिया में, इंडिया के पाकिस्तान में है, उसके बाद चाइना के यूएसए में, यूएसए के चाइना में है, इजराइल के ईरान में, ईरान के इजराइल में है। ये नहीं आप बात ना करेंगे, जासूस और चीज़ है लेकिन टेररिज्म और चीज़ है, ये फर्क है। पाकिस्तान टेररिज्म को भाई नहीं पालता, ना ही उसको कोई उसकी परवरिश। अच्छा फिर पाकिस्तान फैक्ट्री में क्यों गया था? यार वो तो पाकिस्तान का नेम जो है, पाकिस्तान की इमेज खराब हो चुकी है। अब पाकिस्तान में इस वक्त फिट हो जाए, पता नहीं कितनी जमातें हैं जो
इंटरनेशनल यानी कि यूएनओ की डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वो हैं जमातें, यूएनओ की, इंडिया की नहीं। अच्छा, यूएनओ की। हाँ जी, यूएनओ की डेजिग्नेटेड है वो। कितने टेररिस्ट हैं जो यूएनओ की डेजिग्नेटेड, इंडिया के नहीं। इंडिया ने सिर्फ इशारा किया, उन्होंने सबूत दिए, डेजिग्नेटेड किया गया उनको यूएनओ की तरफ से। ऐसी ताकतें, कुछ ऐसे बंदे हैं जो पाकिस्तान का नेम खराब, दुनिया में सिर्फ एक ही तो मुल्क है जिसका नाम खराब किया जाता है, वो है पाकिस्तान। बिल्कुल। दुनिया में सिर्फ एक ही मुल्क है जिसके बारे में मतलब प्रोपेगेंडा किया जाता है, साजिश की जाती है, वो है पाकिस्तान। कमाल करते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।